फ़ोन के साथ। और तब से मेरी इतनी बुरी हालत हुई कि मुझे जब उल्टी हो रही, मुझे लगता था कि मुझे उल्टी हो रही है। मैं बाहर गया, पर जब उल्टी करने के लिए बैठता था तब उल्टी नहीं होती थी। जब मैंने चादर उठता था तब बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती थी, और जब चादर निकाल देता था तब बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती थी। और जब मैं पानी भी अगर मुझे पानी के लिए भी चलने में भी मेरा मतलब कि बहुत ही ज़्यादा शरीर काँप रहा था कदम कदम पर, और मेरी पीठ बहुत ही ज़्यादा दुख रही थी। पानी का गिलास भी जब मैं उठाने जाता था तब मेरा हाथ इतना हिला था कि ये ये जो मैंने अभी आपको करके दिखाया, ये अभी आपको फेक लग रहा है पर होगा, पर मैंने जब गिलास उठाया था मुझे भी ऐसा लगता था कि ये तो इतना हाथ काँप रहा है कि जैसे कोई सच में जानबूझकर हाथ अपना हिला रहा हो। ऐसा मेरा सच में हाथ काँप रहा था, और मेरी पीठ सीधी नहीं हो रही थी, इतनी मेरी कमर दर्द कर रही थी। इतनी मेरी कमर दर्द कर रही थी कि मेरी कमर सीधी नहीं हो पा रही थी। तो मैं थोड़ी सी कमर झुका के काँपते हुए पानी भी पी रहा था, बड़ी मुश्किल से। और ऐसे ही मैंने कई बार, मुझे उल्टी जैसा हुआ है, जब सो जाता था उल्टी जैसा होता, और तभी बाहर जाकर और उल्टी करने बैठता था, उल्टी नहीं होती। ऐसा ही मैंने कई बार पूरी रात, मतलब कि आधी रात तक मैं ऐसे ही बाहर गया अंदर आया, और इस बीच मेरे से चला भी नहीं जाता था। मुझे चलने पे भी, मैं चलने एक कदम चलने पे भी काँपता था। और ऐसे मैंने करके अंदर बाहर आधी रात तक किया, और फिर उल्टी हुई तब जाकर। अब मैं जो मेरी छाती में दर्द कर रहा था उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि मेरी छाती में बहुत दर्द हुआ। मुझे इतना दर्द हुआ कि मैंने खाना भी आधा छोड़ दिया। खाना रख कर मैं अपने एक घर के सभी से बात करता था, वो भी बात करने के लिए कि कुछ काम हो या कुछ करना हो, तो चाय बनानी हो या कुछ ऐसा, तो इसलिए उससे बात करता था। उसको मैंने बात बताई कि मुझे छाती में बहुत दर्द हो रहा है। मैं अपने बेड पर गया ये बताकर। फिर सोने के लिए जब लेटा, तब मेरे से लेटा भी नहीं जा रहा था, क्योंकि लेटने में भी बहुत ही छाती दर्द कर रही थी। जब मैं लेटा तब मुझे मेरी छाती में बहुत ही ज़्यादा दर्द हुआ। तो मैंने फ़ोन देखना शुरू किया बैठे बैठे ही। और मैंने जब मुझे सांस पर छाती में दर्द हो रहा था। जब भी मैं सांस लेता था तब मेरी छाती में दर्द होता था। जब मैं लेटने के लिए जाता था तब मुझे दर्द होता था कदम कदम। जब मैं एक कदम रखता था, कदम कदम चलने में दर्द होता था, झुकने में दर्द होता था। तो मैंने ऐसे ही फ़ोन देखा, और मैंने सोचा कि अभी नहीं सो पाऊँगा मैं, तो पूरी देर रात ऐसे ही फ़ोन देखते देखते बिताऊँगा। पर फिर नींद आने लगी, और मेरे से ऐसे लेटा तो नहीं गया, पर धीरे धीरे मैंने लेटना शुरू किया। तभी भी मुझे छाती में दर्द तो हो रहा था, पर मैंने धीरे धीरे लेटना शुरू किया। अपना एक हाथ एक हाथ से मैंने अपना घुटना पकड़कर मैं आलती पालती मार कर बेड पर बैठा था। मैंने एक हाथ से अपना घुटना पकड़कर धीरे धीरे ये हाथ के सहारे से लेटना शुरू किया। फिर भी छाती तो दुख रही थी, पर फिर भी मैंने ऐसा किया, और बड़ी मुश्किल से मैं लेटा। लेटने के बाद भी छाती दर्द की मुझे, और फिर नींद आ गई थी मुझे। सुबह उठकर मुझे छाती में ऐसा लगा कि बिल्कुल भी दर्द नहीं कर रहा था। जब मैं ज़्यादा देर तक सोता रहता था तब सोते वक्त छाती में दर्द कम हो जाता था, और जब उठता था तब दर्द करता था, और वापस सोता था तब दर्द करता था। मतलब कि एक ही पोजीशन पर सोते समय रहने के बाद मुझे दर्द नहीं होता था।
और एक साइड तो शायद मैं मुड़ भी नहीं पाता था सोते वक्त पे। एक साइड तो मैं करवट भी नहीं ले पाता था। जब सुबह उठा तब मुझे ऐसा लगा कि छाती में दर्द कम हो गया था। मैं बेड से उठने के लिए उठा तब मुझे बहुत ही वापस ज़्यादा छाती में दर्द हुआ। दर्द अभी गया नहीं था। तो मैंने अपने घर वालों से बात की, क्योंकि मुझे करनी पड़ी, क्योंकि छाती में इतना दर्द हो रहा था। तब सुबह सुबह हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने मुझे वहाँ पर इंतज़ार किया। और अस्पताल मतलब कि दवाखाने में हमारी बारी आई। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने दवा दी और हम घर चले आए। मैं तब कार में गया था। हमारी खुद की कार नहीं है, पर दूसरे का जो भाड़े की कार में गए थे। भाड़े वाले को भाड़े पर कार बुलाई थी। और भाड़े की कार बुलवा कर उसमें गए थे। क्योंकि मेरे से बाइक पर मैं जा सकूं ऐसा नहीं था, इसलिए मैंने कार को भाड़े पर बुलवाया। क्योंकि मुझे कदम कदम पर भी दर्द होता था। ये तो मुझे फिर बाइक पर जाता था बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि पत्थरों की वजह से ऊपर नीचे बाइक होती तो दर्द होता है, ऐसा था। और मैं जा सकूं ऐसा भी नहीं था। मैं जब ये मुझे बोलने की याद रखने की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं बीच बीच में कुछ भूल जा रहा हूँ, वो मैं अभी बता रहा हूँ। मैं बाल करवाने के लिए भी बहुत ही कम बाहर जाता था। या तो जम को वो घर में बुलवा लेता था, या फिर मैं बहुत ही कम बाहर भी बहुत कम जाता था। बहुत ही लंबे बाल हो जाते थे मेरे, फिर भी मैं बाल नहीं कटवाता था। मतलब कि फिर वो मुझे बाल परेशान भी करता है। ये नहीं कि मुझे लंबे बाल रखने थे, मुझे बाल कटवाने थे। लंबे बाल हो जाते, मुझे परेशानी होती थी, फिर भी नहीं कटवाता था। घर वापस आकर फिर मैंने जो वो पहले जब मैं मुझे छाती में दर्द हो रहा था, तब मैं सुबह शाम को वो एक थैली आती है, मुझे नहीं पता कि उसको क्या बोलते हैं। उसमें गर्म पानी भर कर जहाँ दर्द होता है वहाँ पर रखते हैं। तो वो मैंने रखता था। और फिर घर वापस आकर भी वो थैली मैंने गर्म पानी भरा और अपने छाती पर रखा। और मुझे एक बाई ने कंधे पर दर्द होता था, वहाँ पर भी मैं रखता था। और मैं इतना गर्म करके रखता था कि मेरी जो बाई ने कंधे की ये चमड़ी है वो भी गरम वो थैली रखने से थोड़ी बिगड़ जाती थी। इतनी देर में रखता था वो थैली और छाती पर रखता था। और मुझे इतना दर्द छाती में हो रहा था कि दर्द की वजह से मैं 2-3 दिन तक तो सिर्फ बेड पर ही रहा। और जब उसके बाद जब भी मुझे समय बिताना होता था, तो मैं तारक मेहता का उल्टे चश्मा के वीडियोस देखता था। वो ऐसे ही छोड़ देता था, देखता भी नहीं था। कुछ कुछ देखता था और बाकी तो शुरू करके ऐसे ही बेड के पास छोड़ देता था, ताकि थोड़ा मन को भी अच्छा लगे और मेरा समय भी पसार हो। और 2-3 दिन तक तो ऐसा दुखा कि मैं ज़्यादातर समय नींद पर ही रहता था, दिन में भी और रात में भी। मेरा पूरा दिन ज़्यादातर नींद में जाता था इतना। और डॉक्टर ने 2-3 महीने की गोली दी थी, तो वो 2-3 महीने तक मैंने गोलियाँ पूरी की। उसके बाद जब वो डॉक्टर ने एक दिमाग के डॉक्टर को जाने के लिए भी बोला, तो उस दिमाग के डॉक्टर के पास भी हम गए। उसने भी कुछ दवा दी, उसकी भी दवा पूरी ख़त्म हुई। और ये जो 3 महीने का ये 2-3 महीने का डॉक्टर ने बोला था, उसने भी जो दवा दी थी 2-3 महीने की, वो भी ख़त्म हो गई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया। दवा ख़त्म होने के बाद वापस हम उस डॉक्टर दवा ख़त्म होने के बाद वापस
दवा उसके दवाखाने की मुलाकात लेने के लिए कहा था। तो हम वापस उसके दवाखाने में गई और उसने वापस शायद एक आध महीने की गोलियां दी थी। तो वो गोलियां लेकर हम शायद वापस दिमाग के डॉक्टर ने भी हमें उसके दवाखाने की मुलाकात लेने के लिए बोला था। तो वापस उसके दवाखाने की मुलाकात लेने गई और उसने भी कुछ गोलियां दी थी। तो वो गोलियां भी लेकर हम घर वापस आ गए।